बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आकिब जावेद पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच, इसके अलावा चीफ सेलेक्टर, इसके अलावा काफ़ी कुछ है उनके पास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से इख्तियारात उनके पास हैं और समझ लें कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त वो करता धरता है रिगार्डिंग क्रिकेटिंग अफेयर तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब उनकी आज, जिसको आप कहते हैं ना कि पहली झलक आज देखी है बतौर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें उन्होंने कुछ खतरे की घंटियां बजाई हैं कुछ सीनियर प्लेयर्स को लेकर के, खास तौर पे T20 फॉर्मेट को लेकर के बड़ी तब्दीलियों की बात की है उन्होंने। और उन्होंने कुछ बताया है कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए T20 में अब जगह बरकरार रखना शायद मुश्किल हो जाए। इस हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं बात करूंगा फ़खर ज़मान के हवाले से कि उनकी वापसी के हवाले से भी बात की है। बाकी बाबर आजम के T20 में जगह बनने या ना बनने के हवाले से भी उन्होंने बात की है। एक कंक्लूसिव किस्म का उनकी तरफ से बयान सामने आया है, उसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक होने जा रही है दुबई में। और उस बैठक के बाद फोन भी खड़क सकते हैं। होने क्या जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इसके ऊपर तो हमने बात करनी है। दूसरी जानिब जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं वो मिन्नतों और तरलों के ऊपर उतर आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मिन्नतें हो रही हैं और पीछे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इन मिन्नतों के कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के BCCI के सेक्रेटरी जय शाह पहुंच रहे हैं आज UAE में, दुबई में, जहां पर उनकी एक अहम बड़ी मीटिंग हो सकती है ICC के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, जो एक डेडलॉक की सिचुएशन है, उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा इकदाम हो सकता है। उस हवाले से आज पहुंचे हैं या पहुंच रहे होंगे, बिल्कुल करीब होंगे इस वक्त जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह दुबई में। वैसे तो वो 2025 के एशिया कप के हवाले से वहां पर जा रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वहां पर पहुंचने के बाद उनकी ICC के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग है। अब सारा सिनेरियो आपको मैं बता देता हूं कि जनाब, अभी तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, हत्ता कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी फाइनल नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि भारत अपनी जगह पे कायम है। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलना है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जबकि पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है और वो कहते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। हम इसके हवाले से बिल्कुल कंफर्म है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना है ना आए। लेकिन दूसरी जानिब ICC को मुसीबत पड़ी हुई है। अब ICC ना भारत के बगैर इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाना चाहता है और ना ही करवाने के बिल्कुल हक में है और ना ही करवा सकता है, और ना ही पाकिस्तान के सिवा वो करवाने के हक में है और ना ही करवाने जा रहा है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, जिसके लिए अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाकायदा मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा के लिए ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेलने से इनकार मत कीजिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये उनको कह दिया है कि जी अगर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाना चाह रहे हैं ना तो फिर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को निकाल दें। हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बैक एंड पे बात हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा खड़ा हुआ है। और अब तो इंडियन मीडिया भी मानने को तैयार है कि पाकिस्तान जो है वो इतना शदीद किस्म का स्टैंस कभी भी पाकिस्तान ने
नहीं लिया। कल भी मेरी बात हुई इंडियन एक टीवी के ऊपर और यही बात वहाँ से भी आ रही थी कि भाई पाकिस्तान इतना फ्रंट फुट पे कैसे खेल रहा है, किस तरह से, वरना तो पाकिस्तान अक्सर लेट जाया करता था और इंडिया के कहने पे पाकिस्तान हमेशा इंडिया भी जाता रहा, लेकिन इस बार जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। और आज विक्रांत गुप्ता ने भी इस हवाले से कहा है कि मेरे सभी सोर्सेज जो हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश हुई है पिछले 3-4 दिनों में, बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है आईसीसी की जानिब से कि वो किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे मान जाए और यहाँ पे खेलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली ये बताया है आईसीसी को कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कुछ प्लान सामने आए हैं, उसमें यह कहा जाता है कि जी आपके जो खर्चे अखराजात होंगे, जो आपका नुकसानात होंगे, वो बीसीसीआई जो है वो पुर कर देगा, बीसीसीआई गैप फिल कर देगा, आपके जो भी फाइनेंशियल आपको नुकसान होगा पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी लेकर के जाने के लिए। तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि हमें आईसीसी से नुकसान की हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बीसीसीआई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे किसी कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। और कंपनसेशन भी तब होगी जब हम मानेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल आखिर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बात होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अगर कुछ भी नहीं माना जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर आखिर में ये कह सकता है, अभी कहा नहीं है, कह सकता है कि जनाब आप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग पूल में कर दीजिए, पाकिस्तान अपना मैच, जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया से खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, जबकि पाकिस्तान होस्ट है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है इंडिया के साथ जाकर खेलने की कहीं भी, हम अपने मुल्क में खेलेंगे, जिसने खेलना है वो हमारे साथ खेले, जिसने नहीं खेलना वो ना खेले। ठीक है, आप भारत के मैचेस वहाँ पे करवाते हैं, हमारे पूल से अलग कीजिए, सिर्फ उनके 3 मैचेस और एक सेमीफाइनल आप वहां पे करवा लीजिए, फाइनल पाकिस्तान में होगा, एक सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होगा। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना चाहते हैं तो वो भी पाकिस्तान में होगा, इंडिया आके पाकिस्तान में खेलेगा। हम इंडिया के साथ खेलने के लिए दुबई नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं, हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई, इंडिया से कि आपको आखिरकार दुबई आना पड़ेगा। देखिए भाई, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैं पीसीबी का चेयरमैन नहीं हूं और ना ही मैं बीसीसीआई का सेक्रेटरी हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई कौन बैठ जाएगा कौन उठ जाएगा। यहां पे क्रिकेट में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज जो मीटिंग होने जा रही है ये इसी वजह से होने जा रही है कि भाई पाकिस्तान नहीं मान रहा, आपकी जो चॉइसेस हैं उनको पाकिस्तान नहीं मान रहा। अगर इंडिया बैकफुट पे आता है और कहता है कि चलें जी फाइनल, हम पाकिस्तान में अगर चले गए तो फाइनल, मतलब फाइनल में पहुंच गए तो हम फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान चले जाएंगे, या पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो भी हम पाकिस्तान में जाके खेल लेंगे, बाकी जो मैचेस हैं आप यहाँ पे खेल लेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान मानने के लिए तैयार हो सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं मान रहा। तो बीसीसीआई के चेयरमैन, माफ कीजिएगा सेक्रेटरी जय शाह, बस चेयरमैन ही है, वो सब कुछ है। उनके अब्बा जी जो हैं वो आपको पता है कि अमित शाह जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे हुकूमत के सेकंड टू मोदी साहब हैं। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी बीसीसीआई में। वो अब वहाँ पे गए हैं और बात करने गए हैं, आईसीसी से बात करने गए हैं कि भाई अब ये मामला किस करवट बैठेगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान आईसीसी है, क्योंकि वो ना एक बेटे को छोड़ सकता है ना दूसरे बेटे को छोड़ सकता है। एक तो बेटा कहता है मैं तो बाप हूँ सबका, तो वो तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं वो। तो इस वजह से अब आईसीसी के पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि बोर्ड मीटिंग में लेकर के जाया जाए इस मामले को। खबर ये है कि आज मीटिंग अगर जब होगी या हुई है तो उसके बाद एक फ़ोन कॉल बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की मोहसिन नकवी को भी जा सकती है, आज ही रात जा सकती है, और उसमें वो मोहसिन नकवी के साथ बात कर सकते हैं। ये बड़ा एक जिसको कहते हैं कि आइस ब्रेकिंग
मोमेंट हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, लेकिन उसके लिए वो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि जी आप मान जाएं, बड़ी मेहरबानी। स्टार स्पोर्ट्स जो है उसने तो सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं मानते, हम हमारे राइट्स हम विदड्रॉ कर लेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जरूर होना चाहिए। अब एक तरफ स्टार स्पोर्ट्स वाले कह रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जरूर होना चाहिए, उधर से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिन्नतें कर रही है आईसीसी कि खुदा के लिए मान जाओ। ये स्टार स्पोर्ट्स वालों ने हमारे ऊपर जो है वो अलग से दबाव डाला हुआ है राइट्स को लेकर के कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है तो हम आपको वो पैसे नहीं दे सकते जो हमने आपसे वादा किया हुआ है, बल्कि आपको हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आईसीसी मुसीबत में पड़ा हुआ है, और इस वजह से जय शाह के साथ अब आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे, वो बात करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई तुम ही एक दो कदम पीछे हट जाओ, हम उनको भी एक दो कदम पीछे हटाते हैं, मान जाओ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दोनों मुल्क मान जाओ, कुछ तुम मान लो उनकी, वो कुछ तुम्हारी मान लें, कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर इंडियन मीडिया ये सोचता है ना कि पाकिस्तान सब चीजें मान जाएगा भारत की, तो सर ये नहीं होने जा रहा। अगर इंडियन मीडिया ये सोच रहा है कि फाइनल दुबई में होगा तो ये भी आपकी गलत सोच है। मैंने कल भी ये कहा था कि मुल्क की इज्जत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और अगर इंडियन मीडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान वहां दुबई में जाके इंडिया से खेलेगा तो ये भी गलत सोच है। इंडिया को पाकिस्तान से खेलना है तो यहां पे आना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान ने ये सिंपल कह दिया कि हम अपना पूल अलग रखेंगे। आईसीसी से कहा है कि आप हमें डिफरेंट पूल में डाल दीजिए, उनको डिफरेंट पूल में डाल दीजिए, वो अपने मैच वहां पे खेलें और यहाँ पे आके अगर एक सेमीफाइनल उनको दे देते हैं और फाइनल अगर आके खेल वो जाते हैं तो वो यहाँ पे आके खेलना पड़ेगा। हम फाइनल किसी सूरत में भी यूएई में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो अब खबरें ये है कि आज उनका फोन भी आ सकता है पीसीबी के चेयरमैन को। अगर उसमें भी कोई बात जो है वो सिरे नहीं चढ़ती, मसला हल नहीं होता, तो फिर आईसीसी की मजबूरी बन जाएगी कि वो बोर्ड मीटिंग कॉल करे और इसके ऊपर बाकी सब जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनसे वोटिंग करवाई जाए कि फिर क्या होना चाहिए। अब उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी सभी बोर्ड्स को ब्रीफ करना पड़ेगा, उनके साथ कोशिश करनी पड़ेगी कि वो बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान का साथ दें। भारत जो है वो आपको पता है पहले ही खबरें आ रही हैं कि वो लालच दे रहा है मुख्तलिफ बोर्ड्स को कि आप हमें वोट दें, हम आपके सीरीज़ खेलेंगे, एक्स्ट्रा सीरीज़ खेलेंगे, एक्स्ट्रा मैचेस खेलेंगे, और आपको आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका जो प्रॉफिट है उसमें से भी ज़्यादा मार्जिन हम आपको देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसमें से कम रख लेंगे, आप सबको ज़्यादा दे देंगे। तो वो पैसा फेंक तमाशा देख वाली सिचुएशन पे भारत पहले ही आया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड मीटिंग में बात चली गई तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बस में बात नहीं रहेगी। पाकिस्तान को अगर नेगोशिएट करना है तो उससे पहले ही करना है। बहरहाल अगर बोर्ड मीटिंग में भी चली गई तो पाकिस्तान फिर ये तो कह सकता है कि जी हम जो है वो पाकिस्तान से, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये नहीं है कि किसी एक बोर्ड के लिए, किसी एक मुल्क के लिए आप हमसे हमारा राइट छीन लें और यहाँ से आप चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएं। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेंगे। पाकिस्तान विल बाइकआउट द चैंपियंस ट्रॉफी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। आपको पता है कि 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन के बाद 24 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है। प्लेयर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले दुबई के जरिए वहां पे पहुंच रहे हैं, ऑन द वे होंगे या पहुंच चुके होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पाकिस्तान से भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जो ओडीआई स्क्वाड में शामिल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए थे वो अब दोबारा वहां पे जा रहे हैं। और आज पहली बार पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच, अबूरी वाइट बॉल हेड कोच उनको कहा जा रहा है, आकिब जावेद, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में आपको बहुत सारी तब्दीलियां होती हुई दिखाई देंगी अगले दिनों में। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस जो है वो ओडीआई क्रिकेट के ऊपर है, टी20 को हम ओपन रख रहे हैं, टी20 में सीनियर्स को हम बाहर करेंगे,
जूनियर्स को मौका देंगे, उनको चेक करेंगे कि हमारे बैक बेंचर्स जो हैं वो, हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कैसी है, हमारे बैकअप में हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको क्या मतलब उनका फ्यूचर क्या बन सकता है, उनको हम मौका देने जा रहे हैं। तो ये जो एक उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये जो एक शिकवा कि हम यंगस्टर्स को मौका नहीं देते, ये तो वो कहते हैं मैं शिकवा आपका दूर कर रहा हूं। इसलिए उम्मीद यही जाहिर की जा रही है और खबरें भी ये आ रही हैं कि जो सीनियर्स हैं, अब मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रहा, लेकिन अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान के सीनियर्स कौन है। T20 क्रिकेट में उनको रेस्ट दिया जाएगा और ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूं, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। इसमें जितने भी सीनियर्स हैं वो T20 क्रिकेट में अभी रिसेंटली आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, बाद में आ सकते हैं। और उसमें अगर आप बात करें तो बाबर आजम एक वो प्लेयर है कि जिनको पाकिस्तान एट द एंड भी कंसीडर करेगा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। लेकिन जहां तक बात है आकिब जावेद की, उनसे पूछा गया कि बासित अली ने कहा है कि बाबर आजम की छुट्टी हो गई है, समझ लें आकिब के होते हुए बाबर आजम जो है वो आपको पता है कि बाबर आजम के हवाले से आकिब जावेद ने जो PSL है उसमें भी कुछ बयानात दिए हुए थे कि भाई हम तो कहते हैं कि बाबर आजम को आउट ना करो, इसको आउट ना करना जो है वो हमारी टीम के लिए अच्छा साबित होता है क्योंकि ये टुक टुक की क्रिकेट खेलता है। लेकिन बात ये है कि अब जब आकिब जावेद आ गए हैं तो अब उन्होंने ये सीरियसली बताया है कि भाई हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो पावर हिटिंग भी कर सकें, जो कंडीशंस के हिसाब से अपना जो जिसको आप कहते हैं ना कि गियर अप करना अपनी बैटिंग को, वो कर सकें। जहां पे आपको सॉलिड क्रिकेट खेलनी है वहां पे वो सॉलिड क्रिकेट खेल सकें, जहां पे एंकर रोल प्ले करना है वहां पे एंकर रोल प्ले कर सकें, और जहां पे आपको छक्के मारने वहां पे वो छक्के मार सकें। अपना जो जिसको आप कहते हैं ना कि स्ट्राइक रेट, वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लो स्ट्राइक रेट वाले उन्होंने कहा है, ये जाते जाते उन्होंने इशारा दिया जिसपे मैं अब आपको बता रहा हूं कि लो स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी आपको टीम में नज़र नहीं आएंगे। देखिए, एक आध तो रख सकते हैं आप अपनी टीम में बतौर एक एंकर के, एक आध प्लेयर आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी T20 में इस तरह के प्लेयर्स की एक लाइन नहीं लगा सकते। राइट नाउ बाबर आजम इज मोर सुटेबल फॉर T20 क्रिकेट एज एन एंकर, और मेरे ख्याल में बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। राइट नाउ 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। रिसेंटली तो उनको मौका नहीं मिल रहा, ODI में दे रहे हैं लेकिन T20 में अभी मौका नहीं मिल रहा। देखते हैं कि आगे साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज है उसमें क्या होता है। उसका स्क्वाड अनाउंस होने से पहले सबकी नजरें ये जो जिम्बाब्वे वाला T20 सीरीज है ना उसके ऊपर है, जिसकी कप्तानी सलमान अली आगा को दी गई है। अब सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तीनों एक ही जॉनरे के प्लेयर हैं, एक ही स्टाइल के प्लेयर हैं, यानी एंकर रोल प्ले करते हैं अपने हिसाब से। 120-130 के स्ट्राइक रेट से T20 में खेल सकते हैं। अब ये जो मैरिट पे क्रिकेट खेलने वाले हैं, इनमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये देखना है। उसके बाद पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स को जो T20 क्रिकेट के स्टाइल के बॉलर्स हैं उनको आगे लेके आ रहा है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, उन दोनों के दरमियान वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ की भी इत्तलात है, नॉट कंफर्म, लेकिन खबरें, रूमर्स ऐसे हैं कि शाहीन और नसीम के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये ODI सीरीज में भी और T20 सीरीज में भी ये नज़र आया, जिसकी वजह से फिर नसीम शाह को बाहर बिठा दिया गया। उनकी अपनी पर्सनल जो है वो परफॉर्मेंस बड़ी शदीद डिस्टर्ब्ड है और उसमें बात की जा रही है कि वो मेंटली भी खुद को फिट फील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर रहे अपनी बॉलिंग पे। और उसके पीछे खबरें यही हैं कि अभी भी टीम के अंदर इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं और उनको ख़त्म करने के लिए अब आकिब जावेद मैदान में आ गए हैं। उन्होंने अच्छी खबर दी है फ़खर जमान के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि उनको अब कंसीडर किया जाएगा, अगली जो सीरीज़ है उनमें उनको कंसीडर किया जाएगा और आप देखेंगे वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। राइट नाउ उनकी फिटनेस के इश्यूज से वो रिकवर हो रहे हैं और उनको कंसीडर किया जाएगा। वो मैच विनर हैं, वो गेम चेंजर हैं, वो चैंपियन बल्लेबाज हैं, वो आपको पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी
इस वक्त पहली तरजीह है। उसमें आपको हमारी ज़्यादा तब्दीलियां नज़र नहीं आएंगी। उसमें एक एक दो दो करके हम आखिरकार एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये हमारा बेस्ट स्क्वाड है। उसके बाद T20 में उन्होंने कहा कि हम ओपन रख रहे हैं, हम अपने यंगस्टर्स को मौका देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे और उसके साथ प्लान करेंगे और फिर उसमें जो एक दो सीनियर शामिल करने होंगे वो करके, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है। तो 1 साल से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है पाकिस्तान के पास इसको लेकर के, T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, जो कि 2026 में भारत में और श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। तो उससे पहले ये टाइम है जिसमें हम T20 में यंगस्टर्स और ODI में सीनियर्स को हम मौका देने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? आपके ख्याल में T20 में इन 3 ये जो प्लेयर्स हैं इनमें से किसको होना चाहिए? और 2 फास्ट बॉलर शाहीन, नसीम, क्या ये T20 में होने चाहिए या इनको ODI और सिर्फ टेस्ट तक महदूद रखना चाहिए? अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।